बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स है। मतलब कि मादा की जो हमने तीन हालतें पढ़ी थी, गैस, लिक्विड और सॉलिड, वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कैसे होती हैं, वो कन्वर्ट एक दूसरे में तब्दील कैसे होती हैं। मसलन सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है, लिक्विड से गैस। इसी तरह गैस लिक्विड में बदल सकता है और लिक्विड सॉलिड के अंदर। ये सारा कुछ हम हीट के ज़रिए कर सकते हैं। अगर हम हीट करेंगे तो सॉलिड हीट करने पर लिक्विड में तब्दील होता है और लिक्विड हीट करने पर गैस में तब्दील होता है। इसी के अगर हम उलट चलें, बरक्स चलें, तो गैस ठंडा करने पर लिक्विड बन जाती है और लिक्विड ठंडा करने पर सॉलिड बन जाता है। चलिए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, जिसे हम मेल्टिंग भी कहते हैं, कि सॉलिड्स का लिक्विड के अंदर तब्दील करने को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग या पिघलना। इसके अंदर सबसे पहले द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय सिंपल हीटिंग, कि जो फिजिकल स्टेट है, जो तबई हालत है सॉलिड की, वो सिर्फ और सिर्फ हीट करने से बदल सकती है। हीट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एंड दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट ए हायर फ्रीक्वेंसी। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम्स so fast that it overcomes the cohesive forces. As a result, the solid starts melting and this temperature is called melting point of the solid. कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाती है। वाइब्रेशन तेज़ क्यों होती है? हीट करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट ताल्लुक होता है मोशन के साथ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाती है, और जब हम हीट उसको करते रहते हैं तो वो वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो वीक पड़ जाती है, कमज़ोर होते होते वो टूट जाती है। जब उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स टूटती है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। इसको हम तस्वीर की मदद से समझते हैं कि ये हमारे पास एक सॉलिड है। सॉलिड के अंदर ये लैटिस की शक्ल के अंदर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, एक जाल की शक्ल में जंगला सा बनाया होता है। अगर हम इसे नीचे से हीट करना स्टार्ट करें तो ये आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको मज़ीद हीट किया जाता है तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करना शुरू कर देते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि इनके दरमियान ये जो बॉन्डिंग नज़र आ रही है, ये बॉन्डिंग यहाँ पर टूटती हुई आपको नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर देखें तो ये बॉन्डिंग यहाँ पर टूटती हुई नज़र आ रही है। ये टूट क्यों रही है? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इनकी वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो गई है। जब ये वाइब्रेशन तेज़ होगी, इनकी मूवमेंट बढ़ेगी, उससे ये जो बॉन्ड्स हैं ये टूटना शुरू कर देंगे, और जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो इनकी फेस तब्दील हो जाएगी। ये सारे के सारे लिक्विड के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। आइए अब हम इसको आगे स्टडी करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लें। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देयर वाइब्रेशनल मोशन बिकम सो फास्ट दैट इट ओवरकम द कोहेसिव फोर्स। एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये डेफिनेशन है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की। इधर जो है देयर वर्ड यहाँ पे जो यूज हुआ है, इस देयर को आपने चेंज कर लेना है और डेफिनेशन क्या बन जाएगी, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पर देयर की जगह दी लिख लेंगे, दी पर्टिकुलर टेम्परेचर दी वाइब्रेशनल मोशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, मोशन के बाद आपने वर्ड जो है ऐड करना है सॉलिड पार्टिकल्स। वाइब्रेशनल मोशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बिकम सो फास्ट दैट इट ओवरकम्स द कोहेसिव फोर्सेस। एज ए रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है। और यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स को हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अगर दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान फोर्स होगी अट्रैक्शन की, उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अगर दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होगी तो उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो कोहेसिव फोर्स का यहाँ मतलब क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन दी पार्टिकल्स। इसी तरह हम उर्दू मीडियम की बुक्स पे भी अभी निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम करेंगे, एक ख़ास टेम्परेचर पर जब वाइब्रेशनल मोशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनके दरमियान कशिश की कुव्वतें कमज़ोर हो जाती हैं। इस नतीजा में ठोस या पिघलना शुरू हो जाती है। इस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं।
यहाँ पर आपने उनका जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर उनकी, यहाँ पर जो उनकी वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसको आपने चेंज कर लेना है उनको, उनकी जगह आपने कर देना है सॉलिड के ज़र्रात के एक ख़ास टेम्परेचर जब सॉलिड के ज़र्रात की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन बन गई है। आगे हम इसको रीड आउट करते हैं। एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल ऑफ सॉलिड नॉट ओनली लूज देयर मीन पोजीशन बट द अरेंजमेंट एज वेल द सॉलिड कोलैप्स एंड टर्न्स टू लिक्विड। कि मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर ना सिर्फ पार्टिकल्स अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है, मीन पोजीशन है, उसको छोड़ देते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनकी जो अरेंजमेंट है वो भी सारी तब्दील हो जाती है। अगर हम ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स मौजूद हैं सारे के सारे, ठीक है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये अपनी मीन पोजीशन छोड़ रहे हैं। यहाँ पर देखें इनके दरमियान बॉन्ड टूट रहे हैं। इनके टूटने की वजह से कि एक तो इन्होंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन चेंज कर ली है, इसके साथ साथ इन्होंने अपनी जो अरेंजमेंट है वो भी सारी की सारी तब्दील कर ली है। इनकी सारी अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं और ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। आगे हम चलते हैं। हीटिंग अ सॉलिड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर दैट वीकन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्ट मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। स्टार्ट के अंदर जब हम सॉलिड को हीट देते हैं तो वो सारी की सारी हीट इस्तेमाल होती है उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, जिससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वाइब्रेशनल मोशन तेज हो जाती है। जब वाइब्रेशनल मोशन तेज होती है तो उसकी वजह से इनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटना शुरू होती है और ये जो पॉइंट है ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। जब एक दफ़ा मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा उसके बाद सॉलिड का टेम्परेचर मज़ीद नहीं बढ़ेगा, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? कि अब ये जो हीट है ये अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना बंद कर देगी, बल्कि क्या करेगी, इनके दरमियान जो बॉन्ड है उनको तोड़ना शुरू कर देगी। और एक दफ़ा जब सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे उसके बाद ये जो मैटर है, ये सॉलिड है, इसकी फेज चेंज होकर लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। ठीक हो गया कि अब जो मेल्टिंग पॉइंट आता है उसके बाद अब जितना मर्जी उसको हीट करें, जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है उसके बाद जितना मर्जी हीट करे उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता, टेम्परेचर उसका स्टेबल रहता है। लेट्स से कि अगर किसी सॉलिड का टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, 10, 20, 25, 30, 100, 150। लेकिन जैसे ही 300 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा मेटल जो है, जो सॉलिड है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। जब सॉलिड पिघल रहा होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ये जो आप अंडरलाइन कर लें, फर्दर हीटिंग द सॉलिड आफ्टर इट हैज स्टार्ट मेल्टिंग डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, इंस्टेड ऑल द हीट प्रोवाइडेड एट दिस मूवमेंट इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। यहाँ पे सवाल आएगा व्हाई द टेम्परेचर डज नॉट चेंज एट मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट्स के ऊपर जो टेम्परेचर है वो चेंज क्यों नहीं होता, ये यहाँ पर सवाल आ सकता है। इसी तरह उर्दू मीडियम की बुक्स पे हम देख लेते हैं, मज़ीद गर्म करने से जब ये ठोस माया में तब्दील हो रही हो तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। इस मरहले में ये ठोस में दी जाने वाली हीट सारी की सारी इस ठोस को माया में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब हम आगे रीडिंग करते हैं। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, कि जो लिक्विड हैं वो गैसेस में तब्दील कैसे होती हैं, इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। ये काम भी हीट करने से होगा। जिस तरह हमने भी पढ़ा है कि सॉलिड्स के अंदर हीट करने से जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो ख़त्म हो जाती हैं। सेम कॉन्सेप्ट लिक्विड्स के अंदर भी है कि इसमें भी ऐसे ही होता है कि लिक्विड्स को जब हीट करते हैं तो इनके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ना शुरू होती है, जिससे उनका मोशन तेज़ हो जाता है। उस मोशन के तेज़ होने की वजह से उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, कशिश की क़ुव्वतें हैं, वो कमज़ोर पड़ते पड़ते टूट जाती हैं। जब वो कशिश की क़ुव्वतें टूट जाती हैं तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर चले जाते हैं और वो गैस के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर एंड सच एन एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। कि जो लिक्विड्स हैं उनके अंदर हर वक्त मॉलिक्यूल्स सरफेस से बाहर आते रहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन। अगर हम लिक्विड्स की बात करें
लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ज़र्रात मौजूद होते हैं, सब ज़र्रात की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी की एनर्जी कम होती है। जो ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम एवेपोरेशन कहते हैं। इस अगर डायग्राम में देखें तो ये लिक्विड दिखाया गया है जिसके अंदर ये सारे के सारे इसके पार्टिकल्स हैं। इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स आपको रेड कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये जो रेड कलर के अंदर नज़र आ रहे हैं पार्टिकल्स, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जब इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवेपोरेशन। और ये अमल हर वक्त होता है, चाहे आप लिक्विड को हीट करें चाहे हीट ना करें। और इसी अमल की वजह से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत काम लेते हैं, जैसा कि कपड़े वगैरह सुखाने के लिए एवेपोरेशन ही इस्तेमाल होता है। जिससे क्या होता है कि गीले कपड़ों के अंदर जो लिक्विड के हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और इसी को हम कहते हैं एवेपोरेशन। और ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा कि व्हाट इज़ एवेपोरेशन। ठीक है, एवेपोरेशन की तारीफ़ करें। इसी तरह उर्दू मीडियम बुक्स के अंदर भी यही हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा एवेपोरेशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, 2 नंबर का सवाल आ सकता है। आगे हम चलते हैं। हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। के हीट करने से जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका मोशन तेज़ हो जाएगा। जब उनका मोशन तेज़ होगा तो वो तेज़ी से सरफेस को छोड़कर बाहर जाएंगे और एवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा। हीटिंग द लिक्विड फर्दर, अगर हम मज़ीद उसको हीट करेंगे, increases the kinetic energy so much that the interparticle forces are weakened to a large extent. At this point, the bubbles start coming out of the liquid at a rapid pace. ठीक है कि जब हम इसको मज़ीद गर्म करेंगे, मज़ीद इसको हरारत देंगे तो काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि इन पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जो बॉन्डिंग मौजूद है, वो टूटना शुरू हो जाती हैं, वो वीक होना शुरू हो जाती है। और इस पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड के अंदर से बबल निकलना शुरू हो जाते हैं। वो बबल क्या होते हैं? वो लिक्विड के वही पार्टिकल्स हैं, वही मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने अपनी फेस चेंज कर ली है, वो गैस में तब्दील हो गए हैं। जब गैस किसी लिक्विड के अंदर से निकलती है तो वो बबल की शक्ल में ऊपर आती है। एट दिस स्टेज इफ द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग। कि अगर लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हवा का जो प्रेशर है, उसके बराबर हो जाएगा तो जो लिक्विड है वो उबलना शुरू हो जाएगा और इस टेम्परेचर को हम कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर है, कि लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कि एटमॉस्फेरिक वो प्रेशर है जो हमारा माहौल, हमारी हवा हम पे लगाती है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएंगे तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी हो जाएगी। ठीक है, ये भी हमारे पास 2 नंबर का सवाल होगा। इसी तरह उर्दू मीडियम की बुक्स के ऊपर हम बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लगा लेते हैं। यहाँ से लगाएंगे, किसी टेम्परेचर पर जब माया का वेपर प्रेशर उस सतह मौजूद एटमॉस्फेरिक या बैरूनी प्रेशर के बराबर हो जाए, इस टेम्परेचर को माया का बॉइलिंग पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने पीछे सॉलिड्स के अंदर देखा था कि जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट से पहले पहले जितनी भी हीट हमने दी वो इस्तेमाल होती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट आता है तो जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना बंद हो जाती है, बल्कि उनके दरमियान जो बॉन्डिंग्स हैं वो टूटना शुरू हो जाती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हमने देखा था कि कुछ जो पार्टिकल है वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं और कुछ पार्टिकल्स लिक्विड फॉर्म के अंदर रहते हैं। इसी तरह जब लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम लिक्विड्स को गर्म करते हैं तो वो भी जो हीट हम देंगे वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, जो टेम्परेचर है वो मज़ीद बढ़ना बंद हो जाएगा, तो वो जो हीट है वो इस्तेमाल होगी पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो गैस में तब्दील नहीं होते, बल्कि कुछ लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं और कुछ गैस की शक्ल में चले जाते हैं। जब तक सारे के सारे गैस में तब्दील ना हो जाएं, वेपर्स में तब्दील ना हो जाएं, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। आपने ये बात अक्सर घरों के अंदर नोटिस भी की होगी कि जब पानी को हम गर्म करते हैं
तो एक ख़ास टेम्परेचर के बाद पानी के अंदर से बबल निकलना शुरू हो जाते हैं। जब पानी के अंदर से बबल निकलना शुरू होते हैं तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो अगर आप उसको नोट करना चाहें तो वहाँ पर जो पानी का टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और वो तब तक 100 ही रहेगा जब तक सारे का सारा पानी उबल के वेपर्स के अंदर नहीं चला जाता। इन अदर वर्ड्स द हीट प्रोवाइडेड इज यूज्ड ओनली टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो लास्ट पैराग्राफ है इस पर सवाल बन सकता है, वही जो मेल्टिंग पॉइंट पे हमने बनाया था कि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड्स हैं उनका टेम्परेचर मजीद क्यों नहीं बढ़ता। ठीक है, यहाँ पर ये सवाल बन जाएगा। इसी तरह आगे हमारे पास आ जाएगा कन्वर्जन ऑफ गैसेज इनटू लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में हमने देखा कि अगर हम इनको गर्म करते हैं तो ये अपनी फेस चेंज कर लेते हैं। तो जो गैस है, गैस की अगली फेज कोई नहीं है, तो गैस पीछे की तरफ आता है कि गैस को अगर हम ठंडा करें तो गैस ठंडा होकर लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाता है, और उसी लिक्विड को अगर हम ठंडा करें तो वो सॉलिड बन जाता है। इसकी मिसाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको मिलती है कि अगर पानी उबलने से जो वेपर्स बने हैं उन वेपर्स को अगर ठंडा किया जाए तो वो वेपर्स दोबारा पानी के अंदर आ जाते हैं। इसकी आम मिसाल देखें, अगर आप एक गिलास के अंदर ठंडा पानी रखें, ठंडा पानी जब आप रखते हैं तो थोड़ी देर बाद गिलास के बाहर हमें पानी के ज़रात नज़र आते हैं। आम लोग कह देते हैं जी गिलास को पसीना आ गया है, जग को पसीना आ गया है। वो होता क्या है कि वो जो वेपर्स उस गिलास के इर्द गिर्द होते हैं वो गिलास की ठंडक की वजह से ठंडे हो जाते हैं और गैस से वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इसकी आप एक और मिसाल देखें कि जब आप घर के अंदर सालन वगैरह पकाते हैं तो गर्म सालन को डांप के रख देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब उस सालन के ऊपर से, हंडिया के ऊपर से ढक्कन उठाया जाता है तो उस ढक्कन के साथ पानी के ज़रात लगे होते हैं। वो पानी के ज़रात कहाँ से आते हैं कि जब आपने वो गर्म सालन रखा उसके अंदर से वेपर्स उठ रहे होते हैं कि आपने ऊपर नीचे से आग बंद कर दी है और ऊपर ढक्कन आ गया है। अब वो वेपर्स जो हैं वो लिक्विड और ढक्कन के करीब आ जाते हैं, ऊपर वाली साइड पर आते हैं, और ढक्कन को ऊपर से जब हवा लगती है तो ठंडक मिलती है। उस ठंडक की वजह से वो वेपर्स क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर तब्दील होकर चिपक जाते हैं उसके साथ, ढक्कन के साथ। इसी तरह अगर हम उस लिक्विड को मज़ीद ठंडा करना शुरू कर दें, फ्रीज़र के अंदर रखें, तो ठंडा होता होता वो लिक्विड जो है, पानी जो है, तब्दील होकर आइस में तब्दील हो जाता है। वो आइस बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम जो है गैस को ठंडा करें तो वो लिक्विड बन जाता है, अगर लिक्विड को ठंडा करें तो वो सॉलिड बन जाता है। और इस प्रोसेस को, गैस का लिक्विड में तब्दील होने को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब इनको पढ़ते हैं। When a gas is cooled, जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है, the kinetic energy of its molecule decreases, कि हीट करने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी थी जिससे उनका मोशन तेज हुआ था, लेकिन ठंडा करने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनका मोशन जो है वो स्लो हो जाएगा। उस मोशन के स्लो होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। जब वो करीब आएंगे तो करीब आते आते उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं वो बन जाएंगी। जब उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस बन जाएंगी उसकी फेस चेंज हो जाएंगी। आप इसकी मिसाल लें कि जब गर्मियों के अंदर देखें तो लोग एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर वो एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है। और यही काम जो है ये मॉलिक्यूल्स के साथ होता है कि जब इनको ठंडा किया जाता है इनकी काइनेटिक एनर्जी लो हो जाती है तो ये एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनके अंदर अट्रैक्शन की फोर्सेस बनना शुरू हो जाती हैं। जब अट्रैक्शन की फोर्सेस बन जाती हैं तो ये मज़ीद गैस नहीं रहते बल्कि लिक्विड में तब्दील हो चुके होते हैं। एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर विद अ सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। ठीक है, जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके दरमियान एक ख़ास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाती है। एट अ सूटेबल लोअर टेम्परेचर द इंक्रीज्ड अट्रैक्शन ब्रिंग द मॉलिक्यूल सो क्लोज दैट दे आर चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। इतने लो टेम्परेचर पर गैस आती है कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्सेस इतनी बढ़ जाती हैं कि उनकी जो है फेज चेंज हो जाती है, उनकी हालत चेंज होकर लिक्विड फॉर्म के अंदर आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन, और इसी अमल को हम कंडेंसेशन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि गैस को अगर ठंडा किया जाए तो वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाता है और इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट अंटिल द गैस इज चेंज इनटू लिक्विड। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि जब लिक्विड गैस में तब्दील हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर मज़ीद चेंज नहीं होता। इसी तरह जब गैस लिक्विड के अंदर तब्दील हो रही होती है तो उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है।
ठीक है बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक यही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।